हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस चैनल पे तैयारी करते हिंदी विषय के उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दोस्तों केवीएस टीजीटी, पीजीटी नहीं, टीजीटी के पाठ्यक्रम को हम कवर करने का कार्य कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें क्षितिज भाग 1, क्षितिज भाग 2, ये जो है कि सीबीएसई की पाठ्य पुस्तक लगाई हुई है। यह कक्षा 9 की पुस्तक है और इसके अंतर्गत हमने दोस्तों पढ़ लिया है प्रेमचंद, दो बैलों की कथा, राहुल संकीर्तन, लहासा की ओर, श्याम चरण दुबे, उपभोक्ता और संस्कृति। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों श्यामा चरण दुबे और श्यामा चरण दुबे उपभोक्ता की संस्कृति हम पढ़ चुके हैं, जो चैनल पे अपलोड हो गया है। आज हम पढ़ेंगे जाकिर हुसैन कि सांवले सपनों की याद, मतलब कि एक सांवले सपने की याद, जिसके अंतर्गत इन्होंने सांवले सपनों की याद में सलीम अली, जो पक्षी के जो है कि पक्षी वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, तो उन्हीं के बारे में इन्होंने इस जो है कि सांवले सपनों की याद में उनको याद करते हुए लेखक अपनी रचना को आगे बढ़ाए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, और जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो है कि लेखक कितने अच्छे तरीके से सांवले सपनों की याद में उनके बारे में बहुत अच्छे से लिखे हैं। ये प्रसिद्ध जो है कि पक्षी वैज्ञानिक थे डॉक्टर सलीम अली, इन्हीं के बारे में लेखक आपको यहाँ पे बताए हुए हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, अब पढ़ेंगे जाबिर हुसैन। और दोस्तों लेखक लगाए गए हैं, ये जो है रचना भी लगाई गई आपके पाठ्यक्रम में सांवले सपनों की याद में। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय से चलेंगे, उसके बाद फिर हम लेखक की रचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जाकिर हुसैन, क्योंकि यहाँ से आपसे प्रश्न बनेगा। ठीक, आइए चलते हैं और देखेंगे लेखक का जन्म। तो जाकिर हुसैन का जन्म 1945 ईस्वी में नौनही राजगीर, जिला नालंदा, नालंदा जो है शिक्षा के मामले में ये बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय था दोस्तों, में हुआ था। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक थे। क्या थे? अंग्रेजी और साहित्य के प्राध्यापक थे। और सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। देखिए, राजनीति में बहुत अच्छे थे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये बिहार विधानसभा के निर्वाचित हुए थे। क्या हुए थे? मुंगेर बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, मंत्री बने। क्या बने थे? मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं, मंत्री। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति रहे। क्या रहे? विधान। अभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा लेखक जो है विधान परिषद का सभापति था, तो आप बताएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन हिंदी, अब देखेंगे किन किन भाषाओं के ये जानकार थे, इसको भी आप देखते चलिए। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। कैसा अधिकार था? मतलब ये तीन भाषा को बहुत अच्छे से जानते थे। साथ अधिकार के साथ लेखन कार्य भी करते थे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आप ध्यान देंगे, उनकी हिंदी रचनाएं कौन कौन सी हैं? जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लौंगा। ठीक है, लौंगा पूछा जा सकता है किसकी रचना है। एक नदी रेत भरी। ठीक है, रेत का मतलब जो बालू होता है, जब पत्थर घिस के पानी में आ जाता है तो उसको निकालते, उससे रेत कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अपनी लंबी राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभव में उपस्थित आम आदमी के संघर्ष को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्व पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित, प्रासंगिक, प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनय प्रयोग किया है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि किन किन विधाओं में रचना करते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, खासकर ये डायरी विधा में इनका क्या है, अभिनव प्रयोग किया गया है। और अभिनय प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। ठीक है, देखिए प्रस्तुत पाठ में जो मेन संदर्भ है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आप पूरी रचना भी पढ़ लीजिए और नोट डाउन भी इतना कर लीजिए ताकि आप परीक्षा में एक अच्छा प्रदर्शन कर सके। आप ध्यान देंगे तो प्रस्तुत पाठ 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की मृत्यु के तुरंत बाद,
ठीक है। तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सलीम अली की मृत्यु के से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सलीम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने अपना व्यक्तित्व चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल छू जाती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि लेखक सांवले सपनों में किस तरीके से जो है कि डॉक्टर सलीम अली को याद किए हैं। ध्यान दीजिए। सुनहरे परिंदे, परिंदे का मतलब पक्षी होता है। यदि आप क्लास 9th के विद्यार्थी हैं तो इन्हें नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, कोशिश रहेगी कि जो भी वर्ड आपको न समझ में आए उसे समझा दिया जाए। सुनहरे सपनों के खूबसूरत पंखों में सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके यहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चले रहे हैं सलीम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से डॉक्टर सलीम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी के आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा है। हो कोई अपने जिस्म की हरारत और कोई और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई एक सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबसार एक दो शब्द स्वर आया है दोस्तों। आबसारों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। निर्झर झरना, ठीक है। आबसारों को वो प्रकृति की तरह नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास कि ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और सौ गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु बने घड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरा घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में इस सांवला का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी अपनी मौत का कारण बनी हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि सलीम अली की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई तो आप बताइएगा। ठीक है, कैंसर हो सकता है, प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आँखों के जो है कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के लिए प्रति समर्पित थी। सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा वर्ड वाचर, क्या है वर्ड वाचर,
ध्यान दीजिए। शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन भी देख गए। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता। सलीम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने की कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना, तो ध्यान दीजिए, उनकी जीवन साथी मतलब उनकी पत्नी का नाम था तहमीना, ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, मतलब स्कूल की फ्रेंड थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे सपनों के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली, पूछा जाएगा तो आप बताइएगा, केरल में है, साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिलने थे। चौधरी चरण उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, याद रखिएगा, चौधरी चरण का भी जिक्र आया है तो आप याद रखेंगे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण से संभावित खतरों का जो चित्र सलीम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। आज सलीम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सोधी मिट्टी पर सोधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नज़र भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। स्पैरो मतलब होता है गौरैया। ठीक है, मुझे याद आ गया कि एच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सदा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रंगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिफल बन गए थे। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बन उभरे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें मालूम होता है कि जो वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सलीम अली, तुम लौटो ना। लेखक भावुक हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान देंगे। तो यहाँ जो है कि यह रचना समाप्त हुई दोस्तों। थोड़ा सा आप सलीम अली के बारे में जान लें, तो क्योंकि ये पक्षी वैज्ञानिक थे। क्या थे? पक्षी वैज्ञानिक थे। सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, ध्यान देंगे। और इनका जन्म 12 नवंबर कब हुआ था? 12 नवंबर को हुआ था। ठीक है, 12 नवंबर 1896 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 20 जून को हुई थी। कब हुई थी? 20 जून 1987 को। ठीक है,
अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने पशु पक्षियों के जो है कि रोमांस में लिखा। और इनकी एक आत्मकथा हो सकता है पूछी जाए, फॉल ऑफ ए स्पैरो से इन्होंने अपनी आप एक आत्मकथा लिखे थे दोस्तों। और एक गौरैया का गिरना शीर्षक इनका जो है वो हिंदी में जो अनुवाद किए थे उसको जो है नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया था, ठीक है। और ऐसे ही जो है कि अन्य वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल पे बने रहें। और अभी हम जो है टीजीटी के पाठ्यक्रम में लगी हम संपूर्ण रचना को कवर कर रहे हैं दोस्तों। यदि आपको लगे कि कोई कमियां हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो टीजीटी केवीएस टीजीटी के लिए जो भी आपके दोस्त जो है कि पढ़ रहे हैं आप उन्हें बता सकते हैं इस चैनल के बारे में। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।